कर लेते हैं इतने में आप। आत्मबंधन मास्टर्स। मैं रचना सहाय, मेडिटेट योर सेल्फ ग्रुप अर्चना श्रीवास्तव की टीम से आप सबको सादर निमंत्रण, आमंत्रण, प्रणाम। मैं अर्चना श्रीवास्तव की टीम से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो भी जूम से जुड़े हैं और जो भी यूट्यूब से जुड़े हैं उन सबको हार्दिक नमन, आभार और धन्यवाद। फ्रेंड्स, 3 बजे का समय हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी मास्टर श्री लक्ष्मी जगन्नाथ मैम, जो ग्रेटर नोएडा से हैं और हमारे साथ उपस्थित होती हैं इस ब्रह्म विद्या ज्ञान को देने के लिए, ललिता सहस्त्रनाम, और इसे हम लेने के लिए, आत्मसात करने के लिए उनके साथ हर दिन 3 बजे उपस्थित होते हैं। तो मैं उन्हें हृदय के साथ आत्मवंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। सभी को आत्मवंदन। पहले हमारे गुरु जी का, पत्री जी सबका पालन का पहले वंदन करते हुए अ, हम लोग नामों में चले जाएंगे। अ, आज हमारा नाम है, अ, एक श्लोक, नया श्लोक हम लोग लिए हैं। वदनस्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन्मी नागलोचना। ये श्लोक है। कितना श्लोक है ये? कौन सा श्लोक है? 6 नंबर श्लोक है मैम। हाँ, सिक्स नंबर श्लोक है। वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मी नाभलोचना वदनस्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मी नाभलोचना। ये कहीं भी कट नहीं है, ये पूरा पूरा नाम है। दो ही नाम है, एक एक चरण एक नाम जैसा हम लोग ले लेंगे। दो नाम है ये। पहला वाला हम लोग पहला चरण का अर्थ पहले समझेंगे। वदनस्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिकायै नमः। ये पूरा नाम आपको दिख जाएगा, पहले अर्थ समझेंगे। ये लाइन का अर्थ क्या है। वदना, इसमें जो जो आपको दिख रहा है, वदना एक दिख रहा है, स्मरा एक दिख रहा है, मांगल्य, गृह तोरण चिल्लिका। ये इतना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स इसमें है, लेकिन ये पूरा मिला के ही करना पड़ता है आपको, नाम लेना है तो। ये इसमें है वदना, स्मर, मांगल्य, गृह, तोरण, चिल्लिका। इतने नाम है इसमें। पहले चिल्लिका मतलब समझेंगे, पीछे से आ जाएंगे। हाँ, सब सब नामों में सामने से करते हैं ना, अब ये उल्टा हो गया है, पीछे से समझेंगे। ये चिल्लिका मतलब होता है आईब्रोस। हमारा आईब्रोस जो होती है ना, चिल्लिकाएं, बौवे बोलते हैं ना हिंदी में, बौवे। ये जो है वो कैसे दिख रहा है यहाँ पर। जो यह फिर से दूसरा नाम पे आ जाइए। ये लास्ट वाला चिल्लिका देख लिया हम लोग, क्या होती है चिल्लिका मतलब? बौवें होती है। किसका बौवें है ये देखेंगे। स्मरा, वदना स्मरा दूसरा नाम है जो स्मरा है। ये स्मर का मंगल्य तोरण। जो मदन स्मरा मतलब कौन है? स्मरण किसको बोलते हैं? मनमद को बोलते हैं। मनमद का दूसरा अर्थ है, जो मनमद जी है ना, उनका दूसरा नाम है स्मर। वो स्मर का, स्मर जी का गृह का ये पहला दरवाजा होता है ना, पहला वाला सामने वाला दरवाजा होता है, उसका तोरण जैसे दिख रहा है। माता का आईब्रोस मदन का गृह का तोरण जैसा दिख रहा है। हम लोग तोरण जैसा करते हैं ना, जो गेंदे फूलों का और नहीं तो आम आम के पत्तों का हम लोग तोरण बनाते हैं। ऐसा दिख, इसका नाम का देखो, इतना सिंपल अर्थ है, अब हमको आराम से समझ में आ रहे हैं। ये माता का मुंह कैसे दिख रहा है, मनमत जी का गृह का जब सामने वाला दरवाजे के ऊपर जो तोरण लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बौवे, माता का बौवे ऐसा दिख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है? यहाँ आप लोग पहले जो माता का नाम समझे है, उसका उल्टा उल्टा पूरा हो गया ना। इस यहाँ अर्थ क्या है, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। इस पूरा नाम बीजाक्षरों से भरा हुआ है। दिखने में तो बहुत सारा आसान अर्थ वाला हमको पता चलेगा, लेकिन अंदर जाओगे तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसको समझने के लिए मुझे 8 महीने लगा। ये खाली एक नाम मुझे मेरे गुरुजी से समझने के लिए
मुझे 8 महीने लगा है। ये ऐसा ऐसा नाम नहीं है, आपको झट से आ जाएगा। ये इसमें जहां आपको समझ में नहीं आए तो ये धीरे धीरे होता है, आगे जाके नामों में भी इसका विवरण थोड़ा थोड़ा आते रहेंगे, तब आप समझोगे। कोई टेंशन मत लीजिएगा, अब मुझे समझ में नहीं है क्या होगा। थोड़ा थोड़ा आराम से सुनने के लिए देखिए। यहाँ पहले देखेंगे, आ, ये माता जी का बउओं का विवरण करने वाला नाम है। यहाँ माता का बौवे देखे तो ये धनुष का जैसा आकार आपको मिलेगा। आपको देखेंगे तो ऐसा माता का ऐसा दो बौवे हैं, बीच का वाला जो है ये आज्ञा चक्र यहाँ पर होती है। ये दोनों ऐसा ऐसा है ना माता का, ये दिखेंगे तो ये जो जो ये नाक क्या है आपको, ये नाक हमको ये धनुष बाण जैसा दिखता है। ये विल पूरा धनुष धनुष जैसा दिखेगा। ऐसा इसको ऐसा बोल रहे हैं, ये ह्रींकार का बीज मंत्र बोल रहे हैं। ये पूरा उपासना करेंगे तो इसको समझेंगे तो ये ह्रींकार का बीज मंत्र आ जाएगा इसमें। इसके आगे और पीछे कुछ अक्षर जोड़ेंगे तो ये बीज मंत्र हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ माता का ये बौवे हैं। ये वदन मतलब क्या होती है, मुख मुंह बोल होते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं। ये इस पूरा हम लोगों का तुलना कर रहे हैं खाली माता का वदन का और बौवे का कल्पनात्मक एक काव्य का कविता दृष्टि से यहाँ हम लोग बता रहे हैं। इसे कौन कर रहे हैं, वसिन्यादि वाग देवता है, ऐसा बता रहे हैं। जो इसका रचना कर रही है, ये पूरा अर्थ निकाल रही है, कौन कर रहे हैं, वसिन्यादि वाग देवताएं। जो हम त्रिकोण आकार चक्र में जो है दूसरा वाला है, उसमें जो माताएं बेटी है वो कर रही हैं पूरा इसका वर्णन, ये बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा, समझे, वदन का अर्थ समझे मुख, स्मर का अर्थ है यहाँ आकर्षण, सौंदर्य, ये सब आते हैं। ये स्मर का अर्थ क्यों लिए हैं, यहाँ पर काम शब्द आता है। स्मर का अर्थ काम, जो मदन जी का और दूसरा नाम है काम, है ना। आपको सबको मालूम है, मदन मदन को मनमद को होते हैं, उसको नाम एक नाम स्मर है, दूसरा नाम काम। यहाँ बोल रहे काम विद्या, ये 10 महाविद्याओं में एक विद्या है काम विद्या। हमारा ये ललिता शास्त्र नाम भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक वाग्भवकूट और कामराजकूट और शक्तिकूट। 3 कूटों में जैसा विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, 3 ग्रंथियां हम चक्रों में बताते रहते हैं, ऐसा ही माता का ये पूरा नामों को 3 भागों में हम लोग समझेंगे। पहला जो है वाग्भवकूट आता है, उसमें माता का रूप वर्णना, नाम वर्णना, बीज मंत्र क्या होते हैं, बीज मंत्र कहाँ कहाँ निकाल निकाल सकते हैं हम लोग, उसका साधना कैसे कर सकते हैं, ये सब आएंगे। ऐसा ही यहाँ पर कामा शब्द क्या होता है, कामा को डिवाइड कर दीजिए, क अ म, 3 अक्षर मिलेगा इसमें। जैसे हमारा प्रणव, गुप्त प्रणव और प्रकट प्रणव, 2 प्रणव हम लोग बता चुके हैं हम लोग पहले। ऐसा ही काम अर्ध में, स्वर अर्ध में 3 स्वर आपको मिलेगा, ओ क म आ मा, ये 3 मिलेगा। ये का मतलब क्या होती है, का मतलब आकर्षणा। 3 अक्षर का 3 मतलब होते हैं ना। एक का आकर्षणा जो होती है, जब हमारा पृथ्वी यहाँ घूम रही है, मतलब क्या है, कैसे कर रही है, आकर्षणा के वजह से ही होते, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना। ये जो चीज है, ये सृष्टि ब्रह्मांड पूरा उसके जगह पे टिके रहे हैं, इसका वजह क्या होती है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसको क्या क्या बोलते हैं और इंग्लिश में आकर्षणा शक्ति जो है, उसी के वजह से सौर मंडल में जो सूरज का जो आकर्षणा शक्ति की वजह से ये 9 ग्रह उसके इर्द गिर्द पूरा घूम रहे हैं। ऐसा जो आकर्षण शक्ति वो है ना, वो उसको हम लोग यहाँ क समझ रहे हैं। क जो होती है उसका अर्थ ये है। अब का काम कर है ना, इसलिए क अ म, आ मतलब क्या होती है, नाद होती है। ये ब्रह्मांड में नाद का इतना महत्व होती है, नाद के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में देखे तो हर एक ब्रह्मांड का अपना अपना शब्द निकाल रही है। हमको हम नहीं सुन पा रहे, ये मतलब नहीं है शब्द नहीं है। हम कुछ कुछ
उस शब्दों को ही हम सुन पाते हैं। कुछ बड़ा सा शब्द को भी हम लोग नहीं सुन पाते। इसके लिए हम लोग, हमारा कानों का बेरी है, नहीं बना हुआ है। हम बहुत छोटा शब्द को भी हम लोग सूक्ष्म शब्द बोलते हैं, वो सूक्ष्म शब्द को भी हम लोग पहचान नहीं पाते। हम लोग तो मेगावाट थोड़ा सा ही, हम जहां तक हम सुन पाते हैं वहां तक ही हम सुन पाते, लेकिन ब्रह्मांड में इतना नाद है, इतना शब्द है, हम वो नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। ये शब्द से ही ये ब्रह्मांड पूरा बना है, शब्द से ही बना है। इसका मतलब ये जो होती है वो नाद शब्द, नाद का शब्द समझ रहे हैं। और माँ पे जाइए। माँ जो होते हैं, स्पंदना होती है। जो पहले हम लोग श्री माता में शब्द नाम में हम लोग बता चुके हैं, माँ का मतलब क्या होती है, धातु क्या होती है, लल धातु क्या होती है, ये सब हम लोग समझ चुके। उसी धातु का आप यहाँ पर उपयोग कर दीजिएगा, जो स्पंदना होती है। ये सृष्टि पूरा ब्रह्मांड ही बना हुआ है, ये शब्द और नाद और प्रकाश, स्पंदना, ये तीनों से, प्रकंपन, ये इससे ही बना हुआ है। ये पूरा विश्व पूरा ये तीन चीजों से बना हुआ है। जो शब्द है उसी को नाद भी बोलते हैं, और स्पंदना है, और इसको दूसरा प्रकाश, इसी को नाद को ही अब हम लोग ये भी बोल रहे हैं, आकर्षणा भी बोल रहे हैं। इसका बहुत सारे नाम होते हैं ना, उत्पत्ति बोलते हैं ना उसको, ऐसा है। ये तीन चीजों से, शब्द, नाद, नहीं तो स्पंदना, नहीं तो वो प्रकाश, तीन चीजों से। ये को अलग अलग नाम है, और कंफ्यूज मत हो जाएगा। तीन चीजों से बन रही है। शब्द, उसी को नाद भी बोलते हैं। दूसरा प्रकाश, नहीं तो स्पंदना बोल रहे हैं। और तीसरा नाद बोल रहे हैं। तीन चीजों बोल रहे हैं। समझ में आए ना? ऐसा आकर्षणा, नाद, स्पंदना, तीनों से बन रही है पूरा ब्रह्मांड। इसका ये ब्रह्मांड ये तीन चीजों से बन रही है। नेक्स्ट वर्ड में हम लोग जाएंगे मांगल्य। यहाँ पूरा शोभा, सौंदर्य और शुभ, मंगल, ये पूरा आ जाएगा ऐसा। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट है। जो आधा आधा काम नहीं है माता का, वो जब करती है पूर्ण करती है। इस पूर्ण को हम लोग पूर्ण कर रही है, वो सब प्रकट हो रही है, हमको दिख जा रही है। माता का जो प्रकाश, स्पंदन और शब्द जो है हम लोग सुन पा रहे हैं, वाक जैसा शब्द को बाहर निकाल पा रहे हैं, दृक जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो माता का प्रकटन शक्ति जो होती है उससे बना हो, इसको ये हम समझेंगे शोभा, प्रकाश, ये सब हम लोग ये समझेंगे। माता का शक्ति प्रकटन हो रही है ना, ये प्रकटन शक्ति को यहाँ हम लोग ये मांगल्य समझ रहे हैं, प्रकाश समझ रहे हैं। समझ में आया ना? जो तीसरा है, तीन चीजों से बन रही है, उसमें प्रकाश जो है वो दिख रहा है। ये प्रकाश किस लिए हम यूज कर रहे हैं? दृक जैसा यूज कर रहे हैं, हमको गोचर हो रही है, दृक हो रही है, ये प्रकाश का सिंबल हो रही है। माता का वो क शब्द, इसका यहाँ पर स्मरा नाम लिया गया है, इसलिए लिया गया है, काम शब्द है ये। स्मरा मतलब काम शब्द है। वो काम शब्द क्या होती है? सृष्टि स्थिति लया में जो करने के जो चीज मूल पदार्थ होती है वो तीन है। वो शब्द, मतलब नाद, प्रकाश और स्पंदना, तीन चीजों से हो रही है। जो पहला वाला जो आकर्षणा हम लोग बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पर काम शब्द है। ठीक है ना? यहाँ समझ में आया ना? इसीलिए स्मर का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो कैसे दिख रहे हैं माता का, ये पूरा, ये तीनों चीजों से सृष्टि बना रही है, तो एक कैसा दिख रहे हैं? बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत शोभायमान है, बहुत प्रकाश है, बहुत ज्ञानमय है। तत्वार्थ, रूपार्थ, नामार्थ, ये सब एक एक करके आप समझेंगे तो ये इसमें सब शुभमय दिख रहे हैं, शोभायमान दिख रही है, प्रकाशमान दिख रही है, मंगलमय दिख रहे हैं। ये इसका अर्थ में यहाँ मंगल बताया गया है। गृह तोरण चिल्लिका, ये गृह जैसे, ये सब ऐसे जैसे दिख रहे हैं। माता का वदन का तोरण, माता वदन क्या मतलब? हम लोग जब घर का सजावट करते हैं, पहले द्वार का
एंटर करने वाला द्वार को पूरा सजा के रखते हैं। कभी भी ऐसा अशुभ का नहीं छोड़ते, उसको अच्छे से साफ सफाई रखते हैं। जब एंट्रेंस होती है, घर का एंट्रेंस होती है, कभी भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जो सूखा पत्ते हो उससे छोड़ दो, ऐसा नहीं छोड़ना है। किस लिए नहीं छोड़ना है? शुभमय नहीं है। जब आपका आंगन जो है अच्छा शोभायमान रहना चाहिए। ऐसा ही ये मुंह क्या होती है? बॉडी का ये अभी तक हम लोग प्रकृति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बताए। अब आ गए हैं वदन स्मरा। ऐसा वदन जब आएंगे तो ये बॉडी भी हमारा ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड का जो पहला द्वार कहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है? मुंह दिखाई देता है। पहले मुंह को देख के ही बॉडी का पहचान करते हैं ना, ये द्वार होता है हमारा। ये द्वार का कभी भी हम लोग श्रृंगार किए बिना नहीं रखना चाहिए। इसको अच्छा सा सजाना है। माता का ऐसा ही बौवे, माता का बौवे ऐसा दिख रही है, एक बड़ा सा बंगले का पहला द्वार में जो बड़ा बना हुआ आर्च जैसा दिख रहा है, ये ऐसा बता रहे हैं। यहाँ आगे जाके ये इसका अर्थ भी हम लोग समझेंगे। यहाँ माता का मुंह में सौंदर्य, शुभ, ये दोनों वहां पर बैठे हुए हैं। माता का जो वर्चस्व होती है, माता का प्रकाश होती है, और शुभ शोभायमान और सौंदर्य रहती है, ऐसा बोल बोल रही। स्मर का शब्द शब्द में और दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं। ये स्मर का शब्द है यहाँ कामराज विद्या, एक आने वाले 10 महाविद्याओं में एक एक पहला वाला विद्या होती है, ये कामराज विद्या। जैसे 10 महाविद्याओं में ये एक विद्या है वो। और अम, हमारा बाड़ी को भी देख लीजिए आप, 3 भागों में करते हो, है ना। 3 भाग है हमारा बॉडी में। मुंह पूरा, ज्ञानेंद्रिय पूरा यहाँ पर है, कर्मेंद्रिय पूरा नीचे होते, और उत्पत्ति नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस भी करते हैं ना हम लोग। उस ये पार्ट नीचे, पूरा नीचे का है। ये 3 भागों सा भागों का हमारा बॉडी भी बना हुआ है। ये भी ऐसा ही, ये नामों का भी ये पूरा सहस्त्र नाम भी 3 भागों में आया है। शरीर में भी 3 भाग है। मुंह एक, ये बॉडी चेस्ट अंदर अंदर का जो ऑर्गन्स है, ये पूरा एक जगह है। उसका नीचे का हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस के लिए यूज करते हैं। 3 भाग हमारे जैसा ही ये ग्रंथ में भी, सहस्त्र नाम में भी 3 भाग है। पहला भाग है वाक भवकूट। यहाँ पूरा जो वाक कैसे बनता है, हमारे सांस से सांस कैसे बन रही है, ज्ञान कहाँ से आ रही है, ये अंतर्गत अंतर अंतर वाला और बाहर वाला, दिखने वाला इंद्रिय और अंदर वाला इंद्रिय जो होती है, वो पूरा यहाँ पर वाक भवकूट इसको बोलते हैं। वाक, वाक का प्रधान क्या है? वाक। जो हम लोग जो भावना होती है प्रकट करते हैं वाक से ही। मेरा भावना जो है, मैं क्या सोच रही हूँ, आपको मेरे बात से ही आपको समझ में आ रही है। ये बहुत प्रधान होती है कहीं भी, इसलिए पहला भाग होती है वाग भव कूटम, वाग भव कूट। दूसरा होती है कामराज कूट। ये काम मतलब यहाँ बहुत सारे अर्थ आते हैं, इसमें एक और अर्थ है गुप्त। कामा मतलब ये सूक्ष्मता, अंदर वाला, गूढ़ता वाला जो होती है, उस चीज को भी हम लोग काम शब्द यूज करते हैं। जो निगूढ़ रहस्य जो होती है ना, उसको भी काम कहते हैं। सूक्ष्मता, गूढ़ता, ये सब रहस्य, इस चीजों को भी हम लोग काम ऐसा बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो होती है शक्तिकूट होती है, वो जो शक्ति हमारा जिंदगी का मतलब क्या है, हमारे जैसे जीवों को उत्पत्ति कर रहा, जो भी ये ब्रह्मांड में जो भी है, अपने जैसा और जीवों को ये धरती में लाते रहते हैं। केवल मानव ही नहीं है, अनेक जीव जंतु रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ये विस्तार होती रहती है। ये सृष्टि विस्तार जो होती है, यहाँ पर भी कामराज, काम का शब्द यहाँ पर भी लागू होती है। ये सूक्ष्मता को भी दिखाती है। और ये सृष्टि जो बन रही है, 2-3 चीजों से बन रही है, उसको भी दिखाती है। उसका भी हम लोग दर्शन कर पाते हैं इसका अर्थ अर्थ में। ये बहुत सारे चीज आते हैं, वो संदर्भानुसार उस जगह हम लोग उसको रख के हम लोग समझेंगे। यहाँ तीनों समझाने की कोशिश यहाँ ग्रंथकर्ता कर रहे हैं। ये
ऐसा माता का बहुओं का वर्णन किया है, जैसे कामराज का गृह हो। ये कामराज का गृह ऐसा बोल रही है, ये पूरा ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो अपने जैसा रिप्रोड्यूस करती है, वो चीज को भी है यहाँ कामराज का वर्णन कर रहे हैं। कामराज जो होते हैं मनमत जी होते हैं, उसका स्मर भी बोलते हैं उसको, बहुत सारे नाम है उस स्मर जी का यहाँ कर रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं यहाँ पर ये जब हम लोग ये सुनते रहते हैं, तब समझ में नहीं आया ऐसा भाव तो आते ही रहते हैं। ये भी बोल रहे हैं हमको, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए गुरु जी ही बोल रहे हैं, ये जो ग्रंथकर्ता ही बोल रहे हैं। जब आप सुनते हो समझ में नहीं आया ऐसा लगता है, धीरे धीरे आप जहाँ यहाँ ट्रैवल करते रहते हो नामों के हिसाब से, तब ये याद रखो बस। तब और एक जगह इसका इसी चीज का वर्णन फिर से आ जाएगा, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये अच्छे से समझो बस। ये समझ में नहीं आया ये चिंता मत करो, ये बोल रहे हैं। मैं खुद नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भी बोल रहे हैं यहाँ पर। वही जब आप अच्छा सा कोशिश करेंगे, जान से आप अच्छे से कोशिश करेंगे, तो ये प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। आप चिंता मत करो, ऐसा बोल रहे हैं। अ, यहाँ ये इस नाम में पूरा बहुत सारे बीजाक्षर बाहर निकाले हैं। ये सब रहस्य तरीके से ये हमारा वेदों में एक रहस्य जैसा रखे हुए हैं। ये बोल रहे हैं, अब उसका प्रस्ताव हम लोग करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ये षोडशी मंत्र का पहला जो आदि आदि बीज जो होती है, वही ललिता शास्त्रा का पूरा आदि बीज वही बोल रहे हैं। वो क्या है अब बता रहे हैं। वदन यहाँ वदन स्मर मांगल्य जो होती है, ये एक एक चीज का एक एक बीजाक्षर बोल रहे हैं। आप ध्यान से लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा, मैं धीरे बोल रही हूँ। वदन जो होती है, ये वाक का स्थान होती है। ये वदन बीज बोलते हैं, वाक बीज बोलते हैं। वाक बीज वाक बीज क्या होता है, आइनकार होती है। आइम जो बीज मंत्र है, ये वाक का बीज मंत्र होती है, ये सब बोल रही हैं। ये इस एक वदन यहाँ पर वदन जो होती है, पहले अक्षर पहले वर्ड वदन स्मरा ऐसा शुरू हो गया ना। वदना का मतलब होती है वाग वाग बीजम। यहाँ पर आती है वाग बीजम, वो आइंकार है। दूसरा नाम है हमारा स्मरा। वदन स्मरा, स्मरा का मतलब होती है, ये मनमद बीज होती है, वो क्लींकार होती है। क्लीम। और वदन स्मर मांगल्य, जो मांगल्य हम लोग तीसरा वर्ड आई है, वो मांगल्य बीज बोल रहे हैं उसको। ह्रीम। ह्रीम। हा रा ईम। ह्रीम, इसको मांगल्य बीज बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्रीम नहीं है, सौ। वही समझ रहे हो, मुझे गलत लग रहा है, गलत लग रहा है। सौ। आप थोड़ा क्षमा कीजिए, मुझे कंफ्यूज हो गई हूं मैं। सौ, मांगल्य बीज मतलब सौ। सौ विसर्ग रहना चाहिए। सौ। हाँ। उसके उसके नेक्स्ट वर्ड क्या है, गृह। हाँ। वदन स्मर मांगल्य गृह नाम का आ गया ना, वो लक्ष्मी स्थान होती है, उसका श्रींकार होती है। श्रीम, गृह का बीज होती है श्रीम। नेक्स्ट नेक्स्ट का वर्ड है तोरण। ये तोरणा होती है, ये तुरण बीज, इसको तुरण बीज बोलते हैं। ह्रीम। हाँ। यहाँ वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण, ये कंटिन्यूसली हम देखेंगे। ऐंकार, क्लींकार, सौकार, श्रींकार, ह्रींकार, ये
ये पूरा आ गया, 5 बीजाक्षर आपको मिल गया इसमें, इस पूरा लाइन में, एक लाइन में, पहला लाइन में 5 बीजाक्षर आपको मिल गया है। ये ऐम, क्लीम, सौम, श्रीम, ह्रीम, ये 5 बीजाक्षर आपको मिल गया है। चिल्लिका, लास्ट वर्ड आपको देखेंगे तो चिल्लिका मतलब ये बौवें होती है। ये बौवे का मतलब जो है, ये देखिए मुंह में पूरा विस्तार किए हुए है। बौवे क्या होते हैं, छोटा सा नहीं होते है ना, यहाँ से, ये आज्ञा चक्र से यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। जो आईब्रो जो होती है थोड़ा सा इतना नहीं होती है ना, माता का जो है आईब्रो ऐसा फैला हुआ है पूरा मुंह। माता का वदन तो बहुत बड़ा है, उसमें आप उनका वदन में आधा प्लेस आईब्रो ही पूरा फैला हुआ रहता है। इसको ऐसा पहलाने का जो फैल जाते हैं ना, उस चीज को हम लोग यहाँ चिल्लिका समझ रहे हैं। चिल्लिका मतलब वो बहुत फैल गए हैं, बहुत ज्यादा। इसका विस्तार समझने के लिए बोल रही है। इसका विकसन, वो प्रकटन हो जो होती है ना, वो उस चीज को यहाँ चिल्लिका मतलब समझ में आती है। इसका पूरा आपको समझ में आ गया होगा, पूरा बीजाक्षर इतना भी आ गए बस। यहाँ आप समझो, यह ग्रंथकर्ता बोल रहे हैं इतने में इतना बीजाक्षर आपको इस नाम पे आपको मिल रहे हैं बहुत, इसीलिए ये बहुत सारा बहुत जरूरी वाला नाम होती है। ये आगे जाके इसका नाम का प्रस्ताव हमको आते ही रहती है। अब इसका श्री चक्र जैसे हम लोगों को आते रहती है, वैसा ही इस नाम का भी इसमें जो समझाया गया है, ये बीजाक्षर का वर्णन आगे जाके एक एक बीजाक्षर का विस्तार से आती है। वहां जब आप यहाँ समझेंगे तो वो यहाँ ये नाम का बीजाक्षर का कह रहे हैं, वो अलग सा नहीं बताएंगे। समझ में आए ना, जब ये खुल के बताए हैं इसी चीज को, जब आगे आने वाले जो वाग्भव कूट का नाम पूरा आ जाएंगे, वहां पर गुप्त करके रखा हुआ है। जब वहां हम लोग विश्लेषण करते रहते हैं, तब हमको समझना चाहिए होता है यहाँ यहाँ पर कहाँ पर ये बीजाक्षर आ गया है। हिंट तो हमको दे देंगे, लेकिन पब्लिकली नहीं बताएंगे। इससे ज्यादा बीजाक्षर का वर्णन हम लोग ये ऑनलाइन के वजह से माध्यम से, इसके माध्यम से हम लोग नहीं कर सकते। इतना ही कर सकते हैं, ये बात आप समझिएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इतना ही बताएंगे। इसको हम लोग जो जो नाम में आती रहती है हमको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढ के, हाँ यहाँ पर ये बीजाक्षर आ गई है, हाँ ऐसा आपको समझना पड़ेगा। ऐसा हिंट तो मिलेगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ और आगे जाएंगे हम लोग। यहाँ पूरा इसमें बोल रहे हैं, ये इस जो 5 बीजाक्षर है, ये पूरा विश्व का विज्ञान का भाष्य बोल रहे हैं। ये चीजों, ये 5 जो बीजाक्षर है, इसमें पूरा ब्रह्मांड आपको दिख जाएगा, ऐसा बोल रही हैं। कैसे हम लोग समझेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात में बात करूंगी। ये पहला अक्षर हम ले लेंगे, ह्रीम ले लेंगे। ह्रीम का मतलब क्या होती है, ये उष्ण। आगे जाके आपको आसान हो जाएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, या आगे जाके आपको आ जाएगा, लेकिन मैं पहले एक दे रही हूँ। ह्रीम का मतलब क्या होता है, उष्ण। ये गर्माहट जो होती है ना, इसमें बहुत सारे गर्माहट है ऊपर। अंतरिक्ष में जाए तो हम लोग वो सूट नहीं पहने तो ऊपर हमारा बॉडी छिद्र हो जाएगा, एक टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक प्रेशर की वजह से। आगे जाके ऊपर जो होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है विश्व में, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। जब हमारा बॉडी अगर सूट नहीं पहने तो, जो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं ना, वो नहीं पहने तो क्या होता है, छिद्र छिद्र हो जाती है, खंड खंड हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां पर, कोई भी चीज आप इसके ऊपर जाए तो वो नहीं रह पाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट से वो करके वो ऑक्सीजन वगैरह लाके जाते हैं ना, वही यहाँ वो उष्णता है वहां पर। जो इतना उष्णता है हम लोग बॉडी झेल नहीं पाती, वो मतलब होती है बीजाक्षर ह्रीम। उष्णता को समझा रहे। दूसरा वाला श्रीम, हम लोग ले लेंगे श्रीम,
जो प्रकाश होती है, जो हम लोग एक सूर्य का प्रकाश हम लोग यहाँ झेल नहीं पा रही है। 48 डिग्री आ गए तो हम लोग पूरा कपड़ा निकाल के एसी लगा के बहुत सारे इसको कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड में जो होती प्रकाश, माता का शक्ति जो होती है, कोटि कोटि सूर्यों का गर्माहट है, कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश, ये समझे है ना। ये क्वांटम फिजिक्स समझने वाले को पूरा समझ में आ जाएगा, बीज अक्षर क्या होती है। क्वांटम फिजिक्स समझ में आए तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये दूसरा, तीसरा हमारा क्लीम होती है, जो ये कामराज शब्द हम लोग ये पहले इसमें आए ना, कामा जो आती है, इसमें जो चीज है वो क्लीम होती है, वो आकर्षणा होती है। जो विश्व में जो जो हम लोग कभी कभी एस्ट्रोना ये नासा वाले हम लोग डराते रहते हैं, कोई आ रही है, पत्थर आ रही है ऊपर से, हमको टकरा जाएंगे, हम लोग हो गया, कंप्लीट हो जाएंगे, भूमि नहीं रहेगा, ये सब बोलते रहते हैं ना। ये जो सब कुछ आकर्षणा में आकर्षणा ले लेती है। ये ब्रह्मांड मंडल, ब्रह्मांड में हमारा भूमि नहीं है, बाकी सूर्य भी खींचने का ताकत रखते हैं। इसी खींचने के ताकत से हम लोग सूरज के पूरा भ्रमण कर रहे हैं। विश्व में सूरज भी टिक रहा है, मतलब ये आकर्षणा शक्ति की वजह से टिक टिक के वहां एक एक जगह पे टिका हुआ है, नहीं तो पूरा एक उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये जो चीज होती है, आकर्षणा होती है, ऊपर कोई भी चीज आप ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। जो वो होती है आकर्षणा शक्ति होती है ना। न्यूटन न्यूटन का जो एप्पल का जो सिद्धांत है ना, जो ऐसा वाला, ऊपर जो ऊपर से एप्पल नीचे गिर गया तो वो आकर्षण शक्ति है। वो न्यूटन तैयार नहीं किया है, न्यूटन उसको डिस्कवर किया है। जो पहले से ही ये आकर्षणा ये सृष्टि के पहले ही ये आकर्षणा ये भूमि को है, लेकिन न्यूटन डिस्कवर किया है। लेकिन हमारे ग्रंथों के वो समझेंगे तो ये न्यूटन से पहले ही हम लोग, हमारा ऋषि मुनि पहले ही इसको समझ लिया, हमको ये गूढ़ता में दे दिया है, हम नहीं समझ पा रहे हैं बस उससे। उसके बाद आने आने वाला जो है सौ, ये सौ कार होता है ना, ये एक एक तरह का विद्युत होता है। हम लोग समझेंगे बॉडी में, हम लोग नीचे स्तर में आने के बाद बॉडी को समझेंगे तो जो चैतन्य हमको चला रही है ना, वही चैतन्य विश्व को भी चला रही है, वो होती है विद्युत। समझ में आ गया ना। जो ब्रह्मांड को चला रही है, जो ताकत, एक ताकत है, वो चैतन्य, महाचैतन्य बोलते हैं उसको। वही चैतन्य हमारा शरीर को भी ऊपर से चला रही है। हमारे अंदर का जो चीजें चल रही है वो पूरा चल रहा है, वही चैतन्य को यहाँ पर बोल रहे हैं सौह। सौह मतलब विद्युत, ऐसा बोल रहे हैं। जो चैतन्य हम लोग समझेंगे चैतन्य। उसके बाद आ रही है आइम, बचा है आइम। ये आइम का शब्द होता है, शब्द का मतलब होता है, जो नाद होती है ना, प्रणवनाद, हम लोग गुप्तनाद, प्रणवनाद, ये सब अब लोग पहले हम लोग ओंकार श्रींकार जो समझे हैं, उसमें नाद होती है। ये कुछ साइंटिस्टों ने अब बताए हैं, जब सूरज घूम रहा है तो सूरज का भी एक आवाज है, वो आती है ओम जैसा आ रही है। ऐसा ही भूमि का भी एक एक आवाज है, ऐसा भी मंगल का भी एक आवाज है। ऐसा सभी चीजों का एक आवाज होती है, सभी चीजों का अपना खुद का प्रकाश होती है। आपको दिख नहीं, आप देख नहीं पा रहे हो तो वो नहीं है, ये मतलब नहीं है। जब आपके पूरा आपके इर्द गिर्द एक ऑरा, मत आप लोग सुने होंगे, आपका भी, आप जहां बैठे हो उसके वो आसपास आपका ऑरा होती है, जो 1 इंच अपना साधना की वजह से वो आरा बड़ा बढ़ती है। किसी किसी को कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि उसका साधना नहीं है, बॉडी का वो एनर्जी लेवल्स वो बड़ा नहीं कर पाते। कुछ लोग अच्छा सा बड़ा कर पाते हैं अपने आप, अपने इर्द गिर्द आपका प्रकाश भी होते है, अपना खुद का आवाज भी होती है। बॉडी का ये चीजें, आप पक्षी और कुत्ते जैसे जंतु एक उसको उसको दिख जाता है आपका प्रकार। कोई कोई देखो, किसी के पास आप बाहर खड़े होंगे, आपके पास जीव जंतु होती है, एक स्क्विरल हो, नहीं तो कुछ बर्ड्स हो, नहीं तो ये कुत्ते हो, गाय हो, आप अपने आप खुद खींच के आ जाते हैं। आप वो महसूस किए होंगे कभी कभी,
जो अच्छा से साधना करते हैं, भगवान के नजदीक का जो साधना करते हैं ना, उन लोगों के पास कुत्ते ये सब दुम दुम हिलाते हिलाते नजदीक आते हैं। कुछ मछलियां भी, आप एक्वेरियम के पास जाओ तो उस पे हाथ लगे तो पूरा सब आपको आपके पास आने की कोशिश करेंगे। ये चीज होती है, ये ऑरा समझते हैं ना, ये ऑरा। ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड में भी अपना अपना ऑरा ऑरा रखे हुए हैं। पूरा इसको समझते हैं हम लोग, शब्द का जो पावर होती है उतना होती है, जो चीजों को अपने आवाज से हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। कृष्ण जी का, आप कृष्ण जी को आप देखिए, शब्द का क्या मतलब होती है। कृष्ण जी आप फ्लूट क्यों बजाते हैं? जब फ्लूट बजाते हैं पूरा आकर्षणा से उनके तरफ खींच के जाते हैं गोपियां। गोपियां ही नहीं है, गाय, बछड़े, पक्षी, मोर, मुर्गे सब उनके पास जाते थे। जो शब्द का पावर होती है, इतना पावर होती है। जो खुद का यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं वो शब्द नहीं होती है। ये शब्द का अर्थ होते हैं, मंत्र होती है। जब शब्द सही तरीके से बाहर आती है, ये मंत्र बोला जाता है। शब्द का सूक्ष्म रूप ही मंत्र होती है। जब आप एक एक मंत्र बात का आप जब बेकार में हम लोग व्यर्थ करते रहते हैं ना बातों को, कुछ बातें ऐसा निकालते हैं जरूरत नहीं होती। ये जब आप शब्द का मतलब आप समझेंगे समझेंगे, तब ये व्यर्थ का वाक आपसे बाहर नहीं निकलेगा। ये कृष्ण भगवान से हम लोग सीखेंगे, जो उनके पास खींच के आ जाते हैं। अब आप जान करते हो, बस बहुत सालों से आप जान करते हो, तो ये बहुत महसूस हो जाएगा। ये पशु पक्षी आपसे आकर्षित हो जाएगा। आप एक शब्द निकालेंगे तो दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। शब्द ऐसा काम करेगा, आपका ऑरा इतना काम करेगा। ये ऑरा में ये प्रकाश शब्द दोनों चीज रहते हैं। ये ब्रह्मांड का पूरा ऐसा ऑरा है। समझ में आए होंगे। हाँ, ये पांच जो बीजा अक्षर के हम लोग बारे में बताए, ये पांच तत्व, पृथ्वी ये पृथ्वी तत्व बोलते हैं, वायु तत्व। आगे जाके ये हम लोगों को उसके बारे में भी बात करेंगे। मूलाधार, ये स्वादिष्टान का भी ये इसमें आ जाता है, ये भी हम लोग बताएंगे। जहां तक इस अब जरूरत है वहां तक मैं बता रही हूँ। आगे जाके एक एक और विस्तारण में हमको मिल जाएगा। और यहाँ बोल रहे हैं ये पूरा, ये उष्णता शक्ति, कांति शक्ति, आकर्षण शक्ति, शब्द शक्ति, विद्युत शक्ति, शक्ति का मूल, ये शक्तियों का पूरा मूल शक्ति और एक क्या, और एक है। मैं हम लोग पहले बता चुके हैं, चैतन्य परमात्मा का, ये परमात्मा जड़ होता है। उसका जो चलन करने का प्लेस भी नहीं है। वो भावना किए है, भावना से माता माता का सृष्टि हुई है, चैतन्य का। उसी को माता को ही हम लोग चैतन्य समझ रहे हैं। वो चैतन्य ही ये सबका सबको चला रही है। जो चैतन्य, मूल चैतन्य, मूल प्रकृति, मूल चैतन्य जो होती है, उसी शक्ति ये पूरा ब्रह्मांड को, ये उष्ण शक्ति, प्रकाश शक्ति, आकर्षण शक्ति, विद्युत शक्ति, शब्द शक्ति, ये सब शक्तियां कहाँ से आ रही है? मूल प्रकृति जो है, मूल से चैतन्य है, वहां से आ रही है, वही चला रही है, ऐसा बोल रही है। यहाँ चिल्ली का मतलब होते बोवे होती है। वो बोवे कहाँ बॉडी में कहाँ आपको दिख जाती है? आज्ञा चक्र के पास दिख जाती है। आज्ञा चक्र, जो आज्ञा चक्र क्या करती है? आज्ञा चक्र में हम लोगों को भावनाएं उत्पन्न होती है। भाव, वो अच्छा भाव, बुरा भाव, जो भी हो, आपके साधना के साथ साथ अच्छा स्वभाव आती है। लेकिन नहीं तो ये साधना ना किया तो वो बुरा भाव ज्यादा आते हैं, है ना। ये पक्का है। जब साधना मतलब भगवान के पास जाने वाला उत्सुक होते हैं, उसको भावनाएं कुछ प्यूरिटी, प्यूर होती है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा प्यूर होती है। जो भगवान के ऊपर ज्यादा ज्यादा झांसा नहीं रखते, परमात्मा को पकड़ने का दृष्टि नहीं होते, उसमें थोड़ा कम होती है भावनाएं। लेकिन भावना तो दोनों में भी आते हैं। साधना किए, साधना ना किए, भावना तो हमेशा आपके दिमाग में आते हैं। आप ध्यान करने बैठे तो आपको गैस में दूध चढ़ा हुआ है, ये भावना तो जरूर आती है। बंद किया है कि नहीं, आती है। ये भी आती है। हम लोग और दूसरा भी भावना आ सकते हैं, जो परमात्मा के बारे में सोचते रहते हैं, ये भावना भी आ सकती है ना। उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन भावना तो जरूरी है। ये समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। ये
ये पूरा कहाँ से आ रही है, ये हमारा ज्ञान के ऊपर निर्भर होती है। आपको जैसा क्या भावना आ रही है, आपको किस पे निर्भर होती है, जो ज्ञान के ऊपर निर्भर होती है। आपके ज्ञान के हिसाब से आपका भावना होती है। आप जितना ज्ञान आप कमाए हो, उसके ऊपर आपका सोच, आपका भावना जो होती है वो निर्भर होती है। अब ये वो कहाँ बन रही है, ये ज्ञान कहाँ बन रही है, आज्ञा चक्र में बन रही है। इसीलिए माता का बव्वे का वर्णन इसीलिए किए गए हैं। वहां माता भी नहीं है, माता की बव्वे भी नहीं है। वो शक्ति को समझने के लिए आकार दे रही है। यहाँ आज्ञा चक्र में जो भावना होती है, वो प्रकृति जो मूल प्रकृति जो है, चैतन्य जो है, ये पांच तत्व बना रही है ऊपर ब्रह्मांड में। वो एक पांच तत्वों का मूलाधार जो है, वही मूलाधार हमारे बॉडी में भी चल रही है। हमारे जो ऐसा प्रकट हो रही है, ये हमारे मुंह पे प्रकट होती है। जो भावना के, हम लोग भावना अच्छा भावना कर रहे हैं, तो आपको देख रही हूँ मैं, आपसे मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मेरा मुंह अच्छा सा विकसित होती है। अगर मुझे आपसे मुझे नफरत है, आपसे मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मेरा मुंह कैसा रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, नहीं रहेगा ना। ऐसा करेगा, करके रखती हूँ, है ना, आपसे बात ही नहीं करती हूँ, ऐसा ना। ये दो चीज होती है ना। ये पूरा होती है भाव प्रकटना शक्ति जो होती है, वो शक्ति को माता का भाव प्रकटना कैसा रही है, ब्रह्मांड में आप देखो। मैं उदाहरण के लिए हमारा मुंह को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा बड़ा सोचिए, प्रकृति में सोचिए। माता का भाव इतना अच्छा है, माता का भाव इतना सुंदर है, माता का भाव इतना प्रकाशमान है, माता का भाव इतना शोभायमान है, तो इतना प्रकृति इतना अच्छा सा चल रही है। जो अच्छा चलने वाला प्रकृति जो होती है, पूरा माँ का भावना है। इसीलिए वो प्रकट होती है, कहाँ प्रकट होती है, मुंह पे ही प्रकट होती है ना। इसीलिए माँ का मुंह बता रहे हैं। लेकिन यहाँ माता का मुंह हम लोग देखने का शक्ति हमको नहीं है। हम लोग भावना कर रहे हैं, बहुत ही प्रपंच सुंदर शब्द सहित, विद्युत सहित, आकर्षणा सहित जो ब्रह्मांड है, ये माता का वदन है। वो बहुत सुंदर है, बहुत प्रकाशमान है, शोभायमान है, प्रकाशमय है, ज्ञानमय है। अरुणा जो हम लोग सोच रहे हैं, वो है माता का वदन। ये यहाँ पर हम लोग, यहाँ तक हम लोग समझे हैं। ये सब जान के चलने वाला योगी होते हैं, बिना ज्ञानी होता है। आज ये बिना इसको महसूस किए, प्रकृति को ना महसूस किए वो जिंदगी चलाते हैं, वो अज्ञानी होते हैं। बस इतना फर्क है, बस ज्ञान अज्ञान में इतना ही फर्क होती है बस। आप आज हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। वक्त लक्ष्मी परिवाह चलन मिला नाभलोचना भी मैं बताऊंगी, ऐसा सोचिए, लेकिन नहीं बता पाए। अ, यहाँ छोड़ देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत थैंक सुंदर यू। से आपने बताया कि एक्चुअल जितने भी आपने ये सारा एक्सप्लेन किया, यही है कि प्रकृति जो हमें दिख रही है, वो माँ की भावना जो शक्ति है, भावना रूप है, वही ये प्रकाशमान है। जो भी प्रकाश है, जो भी नाद है, जो भी सुंदर सब कुछ माता के चेहरे से इस चीज का वर्णन बताया गया है। हाँ, बहुत सुंदर से बताया मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम। यस फ्रेंड, और किसी को कोई डाउट है तो पूछना है तो पूछ सकते हैं फ्रेंड। और एक चीज है, यहाँ पर नामों को आप थोड़ा उसका सीक्वेंस आप देखिए। जो जी पहले नाम से आप धीरे धीरे आप आगे चलती हो, ये सृष्टि क्रम का भी हमको पता चल जाएगा। जब सृष्टि बनती है ना, ये तत्वों का भी एक एक चीज का प्रकटन आपको समझ में आ जाएगा। पहले जब अरुणा में जो वो खाली प्रकाश को ही देखे हम लोग, जो माता का श्री माता जहाँ बोले हैं, वहां अरुणा तत्व का जो लल लल शब्द का धातु शब्द है, प्रकाशमान, खाली प्रकाश दिखती है। जो सृष्टि का पहला स्टेप क्या है, प्रकाशी, खाली प्रकाशी। उसके बाद धीरे 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 पंच तत्व पंच जहां तक मन बुद्धि अहंकार तक जो ये ट्रांसमिशन होती है माता का, वो एक एक चीज का नाम, नाम के हिसाब से आप समझते रह जाओगे आप। नाम को उस तरफ की नजर भी आप डालिएगा, जब नामों का परिणाम क्रम बोलते हैं ना, ऐसा आ जाते हैं, वो भी देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा।
जब यहाँ तक समझे आप तक समझ लीजिएगा, बाकी तो हम लोग ये ग्रंथ है ना, स्वामी जी बताए हैं, बस ठीक है। यस मैम। और ये जो पांच अपने बीजाक्षर जो बताए हैं, वो हम्म, हीम, ह्रीम, क्रीम, क्रीम, सौ, आयम, हाँ ये बस। पांच। और ये जो आपने इसके मीनिंग बता दिए हैं, इससे क्या है कि हम लोग आगे के श्लोक में इसको रिलेट कर पाएंगे कि ये उष्णता का हम्म, प्रतीक है, ये हाँ प्रकाश का प्रतीक है, आकर्षण का प्रतीक है। तो ये हाँ सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड होती जाएंगी जिस तरीके हाँ, से हमने आगे जाके सीखी। नामों में आपको ये समझ में आ जाएगा, यस ये क्या मैम। है समझ में आ जाएगा। कभी कहीं कभी मैं भी बताऊंगी, यहाँ आ गई है ये बीजाक्षर यहाँ पर आ गई है, देख लीजिएगा, मैं बताऊँ, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। थोड़ा हिंट तो दे सकती हूँ आपका, इसके ऊपर प्रयोग मत कीजिएगा, ये बैठ के ये आईम हीम क्लीम ये सब बैठ के मत इसका जप कीजिए, मत कीजिएगा। बस जानिए, बस जानना भी साधना ही है ना। हाँ, कहाँ इसका उपयोग होता है और क्यों होता है, ये समझना है। इसका हाँ, उच्चारण बैठ करके नहीं करना हाँ, है। बस जी। बस। ओके, आपको थैंक कहीं यू जा मैम। रहे हो, आपको अच्छा सा झरना दिखी है, वहां पानी अच्छा सा बह रही है, आप वहां सोचोगे ये माता का शक्ति है, सौंदर्य, वहां पर सौंदर्य दिख रहा है, माता का सौ भी यहाँ पर दिख रहे, शोभा दिख रही है। अब पानी को देख के ऐसा आप खुश हो जाओगे, मन जब वो खुश हो जाओगे तो वहां बीजाक्षर प्रकट होता है, सौ यहाँ निकल आती है ना। ऐसा आप लोग कहीं भी जाओ, इसमें अपने मन ऐसा कर पाओगे, जब जान पाओगे तो, है ना। अ, ठीक तरह से आप एंजॉय कर पाओगे, मन को उस तरफ देख पाओगे मन को, ऐसा बस। मतलब हमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो समझ में आ ही रहा है सब कुछ कि किस तरीके है से ना। हम connected हैं। नहीं, जी हाँ। वही, सब थैंक यू कुछ मैम। हमारे आंखों के सामने ही है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, उसको देखने का नजर हम में नहीं है, उसको देखने का तरीका हमको पता नहीं है, वो वो साधना हम में नहीं है, वो शक्ति हम में नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते। जब हम लोग जान जान पाए, हम लोग समझ पाए, तब हर एक चीज आपको ये बीजाक्षर, हाँ ये बीजाक्षर यहाँ पर दिख रहा है, ये पुष्प विकसित हो रही है, हाँ यहाँ श्रृंगार दिख रहा है, ऐसा लगता है। जो फूल छोटा सा कली जैसा आता है, जब सुबह आप जाओगे वहां गमले के ऊपर देखो तो एक अच्छा सा फूल खिल के आपको दिखेगा, सुबह सुबह सुबह, है ना। आप वो सूर्योदय को देखते देखते ये फूल को भी देखते हो, हाँ यहाँ श्रृंगार दिख रहा है, ऐसा लगेगा ना। हाँ, विकसन शक्ति, श्री का मतलब होती है विकसन शक्ति, हाँ जो ऐसा प्रकाश शक्ति, ऐसा ऐसा दिख जाएगा बस। नजर नजर अलग हो जाएगा। उस ब्रह्म के महत्व को समझने लगेंगे मैम, जब हाँ हम ये शास्त्र को समझ रहे हैं। और हाँ फिर क्या है, हर चीज का कनेक्शन फील करेंगे और हर चीज हमें ही प्रकाशमान करेगी। ये हाँ, चीज है इस ग्रंथ के बस माध्यम से। बस। बहुत सुंदर, बहुत हाँ सुंदर मैम। शब्द ठीक हो। नहीं है बोलने को, और समझ जैसे जैसे समझ रहे हैं हम, हाँ क्या है उस ब्रह्म के ही करीब पहुंच रहे हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। किसी को फ्रेंड्स और किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोलना है, तो आप सब सामने आके बोल सकते हैं। आपका आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही है, 2 दिन से मैं ऐसा ही देख रही हूँ आपका, स्पष्ट से मैं थोड़ा कमजोर हूँ, आपका बात मुझे समझने में बहुत कष्ट हो रही है। आपका सॉरी आवाज। मैम, हाँ, थोड़ा सा लैपटॉप का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई, तो वो ब्लूटूथ से मैं कनेक्टेड रहती हूँ इसी मैं से। समझ में, मैं और समझ। आवाज हाँ, से प्योर ठीक हो जाएगा और सब किसी कुछ। को है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिएगा, प्रश्न है तो पूछिएगा, ऐसा कोई प्रश्न है तो अच्छा लगेगा। मतलब ये आकर्षण को आप गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी फोर्स के विषय में ही बता रहे हैं। आकर्षण, जो आकर्षण होती है ना, जो विश्व में जो सब चीजों का एक आकर्षण होती है ना। अब ये विश्व ब्रह्मांड, एक एक चीज स्टेप स्टेप आप ऊपर जाओ,
ये हमारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर कौन है? सूरज है। सूरज कहाँ घूम रहा है? ये मिल्की वे में। मिल्की वे कहाँ है? एक केंद्र, एक अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं उसको, वहां पर है ये। वो ये अंतरिक्ष केंद्र में ये मिल्की वे पूरा घूम रही है। तो ऐसा वाला बहुत सारे हैं मिल्की वे, एंड्रोमिडा, एम 13, एम 14, ऐसा बहुत सारे एंड्रो गैलेक्सिया है। ये गैलेक्सिया पूरा घूम रही है, सब घूम रही है। गैलेक्सिया पूरा एक कृष्ण बिल बोलते हैं उसको, ब्लैक होल बोलते हैं। एक ब्लैक होल के ऊपर तिरे, ये ब्लैक होल के अंदर चला जा रही है। वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं अभी तक, लेकिन हमारा ग्रंथों को पता है वो कृष्ण बिल का भी जो होती है वो अलग सा एक दुनिया होती है, जो द्वार होती है कृष्ण बिल, ऐसा हम लोग ग्रंथों में बताया गया। अथर्वण वेद में ऐसा पूरा उसका पूरा वर्णन किया है। लेकिन उसको समझने का हमारी शक्ति हम में नहीं है। अब थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा डेवलपमेंट हो गए के बारे में, अब थोड़ा जो ग्रंथों में क्या बता रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। इस शास्त्रज्ञों को, साइंटिस्टों को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है जो ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है ना। ये होती है, ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रही है ये एक आकर्षणा के शक्ति से चल रही है। जो आकर्षणा जो होती है, जो जितना आप देखिए, एक मैग्नेट को आप पकड़िए, मैग्नेट को, दो मैग्नेट को आप पकड़िए, अलग अलग है तो वो टच हुए जाएंगे। अगर सेम का एक मरे तो वो दूर चला जाएगा, है ना। आपको ये मालूम है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं नीचे छोटे में हम लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकल्स भी हो जाते हैं ना। ये दो अयस्कांतों को नजदीक नहीं ला पाओगे आप, विकर्षण हो जाता है। खाली एक मैग्नेट और एक धातु जो आती है उसके उसको क्या बोलते हैं, स्टील जो आती है, वो दोनों ही आकर्षण होती है। नहीं तो दो अयस्कांतों का दो मुख एक टच नहीं होते, कभी भी विकर्षण हो जाता है, दूर चला जाता है। ऐसा इसी तरह का ऊपर पूरा चल रही है, उसी को आकर्षण बोल रहे हैं हम। गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जब भूमि का आकर्षण जो होती है सब खींच लेती है ना, ये स्थिति को हम लोग आकर्षण बोल रहे हैं। वो चीज है यहाँ। क शब्द, कामा हम लोग बोले हैं ना, वो कामा, वो आकर्षणा शक्ति। ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग का आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लोग आज समझे हैं ये कामा शब्द क्या होती है। स्मर, कामा जो शक्ति होती है वो आकर्षण शक्ति होती है। ये नीचे स्तर में आ जाएंगे तो यही काम हम लोग समझेंगे। जो दो जीव, ये मानुष हो, जंतु हो, पक्षी हो, ये सब अपने जैसा जो जीव को फिर से वो जन्म देती है ना, उस चीज को भी हम लोग काम बोलते हैं। वो भी आकर्षण होती है। दो दो चीज, एक एग और सेमेन, दोनों आकर्षण होने से ही दूसरा जन्म आती है। ये भी यहाँ पर भी हम लोग आकर्षण काम का शब्द उपयोग करेंगे। ये संदर्भ अलग है, ये संदर्भ अलग है, अलग 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 संदर्भ होती है। एक ही चीज को अनेक तरह के देखती है वेद, इसीलिए इसको वेद बोलते हैं। एक चीज को अनेक तरह का जो विस्तार होती है, इसी को हम लोग वेदन को त्रिपुटी बोलते हैं। त्रिपुटी ऐसा बोल देते हैं। बहुत तरह का आपको दिखाई देते हैं। हाँ एक कॉइन का दूसरी पहलू ऐसा बोलते हैं ना। एक एक दिखती है अलग है, पीछे से देखेंगे तो अलग होती है। ऐसा ये जो बता रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये एक ही तरफ का है। हम लोग दूसरी तरफ का देखने के लिए हम लोग कभी कोशिश नहीं किए, अब शुरू कर दिए हैं, धीरे धीरे समझेंगे। वही आकर्षणा वो होती बहुत है। ही जब आज का जो काम शब्द होती है, ये सृष्टि को चला रही है वही काम, जीवों को भी हाँ, पुनर्जन्म और जन्म मिल रहे हैं वही काम से, कामा शब्द से ही। वही यहाँ पर भी काम जो काम कर रही है, वहां बड़ा बड़ा सा स्तर में काम कर रही है। जो बड़ा सा स्तर से काम कर रही है, जो चीज जो आकर्षणा है, यही अंदर का भी आकर्षणा हो रही है, वही छोटा स्तर में कर रही है बस। बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। ठीक है। आप शायद ज्यादा प्रश्न नहीं है। यस मैम, ठीक अभी प्रश्न सबके जरूर आएंगे, समय थोड़ा लग रहा है, लग लेकिन रहा है प्रश्न तो आएंगे ही। जी। ना। ठीक है। फिर थैंक यू मैम। प्रश्न होना अच्छी बात है, नहीं होना भी अच्छी बात है। ठीक है, दोनों ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, मैं फिर मैं निकलती हूँ।
आप ध्यान कर दीजिएगा। ठीक है। स्वस्ति आज के लिए, थैंक यू। कल मिलेंगे। स्वस्ति मैडम प्रजा। यस मैम। बात कहना है, जैसे आपने ऑरा की बात की ना, तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग की है कि गाय माँ को रोटी देना। हाँ ठीक है, जैसे आपने बोला ना, और जहाँ कहीं भी कोई भी गली से अगर मैं निकली हूँ और वहां वो गाय थी जिसको हमने रोटियां दी है सुबह सुबह, वो देखती मैं करने लगती है। हाँ। तो होती है, घर के लोग आरा उसको होती है। बोले कि ये तुमको देख के क्यों बुला रही है। तो हम हाँ बोले वो एक औरा हो गया इनको कि ये हमको रोटी दी थी तो हम इसको पहचान रहे हैं, तो गाय माँ भी हम लोग को पहचान। आज होती आपने है। बहुत बोला कि अगर हम ध्यान दें तो सृष्टि में हर जगह ही ऐसा है। जे मगर आपको मन अच्छा नहीं हो तो हम कितने भी बुलाए, गाय कोई भी गाय हमारे पास नहीं आ जाएगी। क्या जब आती है। किसी किसी के पास ये जीव जंतु जो होते नहीं जाते उनके पास, उसके जो भी बुरा जो आ रहा होती है उसके पास ये आकर्षण कितने नहीं होते, वो डर जाते हैं, उसके पास भी नहीं जाते, है ना, हाँ ऐसी चीज होती है। मैडम जानते हो, मेरा भतीजा एक्सपायर किया था 3 साल पहले। वो हम्म, घर का रोटी और सब्जी नहीं खाता है, और हम लोग में रिवाज है कि 16 दिन तक खिलाया हम्म, जाता है गाय को भी और अभ्यागत को भी। मगर उस दिन कमाल हुआ कि वो गाय माँ कैसे भी फाफड़ का रोटी ना खाए। मतलब हम्म, कहते हैं ना कि जाने के बाद उस इंसान की आत्मा 12 दिन तक उसमें रहती है। रहती ये है, हम लोग रहती है। को प्रूफ हुआ, तो ये कैसे ध्यान गया, ध्यान में आने के बाद। नहीं हाँ तो ध्यान ही नहीं जाता इस चीज पे कि हाँ। देखो, वो निरी जानवर को क्या मालूम है। मगर ना, बार बार एक्चुअली हम भी ऐसे कर ले, और जैसे ही कढ़ाई का पूरी दिए खाली। ये शक्ति हमको भी था पहले, जब हम लोग नष्ट कर दिए हैं, जो मानव जो है अपने खुद को मार रहे हैं, जो जिंदा रहते हुए भी जब ज्ञान नहीं होती है वो मरने का सदृश है ना। जो हम लोगों का खुद मानव जाति ऐसा कलयुग में आने के बाद ऐसा हो रही है, धीरे धीरे आपका खुद का एबिलिटीज जो होते हैं, पहले बहुत सारे एबिलिटीज होते थे, हम लोग दूर तक देख पाते थे, भविष्य देख पाते थे, आगे आके क्या होती है सब सब समझ पाते थे बहुत सारे युगों के पहले। अब धीरे धीरे कलयुग में जब मानव जाति का जो होती ब्रेन होती है थोड़ा कंप्रेस हो जाता रहता है ना, पूरा कम हो रही है, इसीलिए हम लोग ये सब नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये सब बहुत सारे शक्तियां बहुत सारे सृष्टि में है, ये समझ पाना ही ज्ञान होती है ना।